हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लोइस कहता है ठीक है तो माना को काम डाउन करने के लिए आप मुझे गले लगा सकती हैं। हमारी हीरोइन कहती है लोइस। तो हमारा हीरो सोचता है एनेट ने इतनी सारा करी जमा की ताकि वो मेरी हेल्प कर सके तो मुझे भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो हमारा ग्रैंड ड्यूक कहता है कल रात से मेरी बॉडी उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं हो रही क्योंकि माना फ्लो वो बिल्कुल स्मूथ है, तो इसी वजह से मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ। हमारी हीरोइन सोचती है वाओ ये तो जल्दी एग्री हो गया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। आई गेस इसका माना सच में कंट्रोल हो जाता है जिसकी वजह से इस पे कर्स एक्टिवेट नहीं होता। तो तब वो कहती है ठीक है फिर मैं आगे आती हूँ और तभी वो हमारे हीरो को गले लगा लेती है। तो हमारा हीरो वो भी ब्लश कर रहा था, वो सोचता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरी बॉडी में जो इतना ज़रा माना था वो उनकी बॉडी में फ्लो हो रहा है, ये कितना ज़रा वार्म है ना। लेकिन तब वो हमारी हीरोइन को और ज़ोर से गले लगा लेता है। तो हमारी हीरोइन वो भी ब्लश करी थी, वो सोचता है मुझे तो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, पता नहीं एनेट भी ऐसा महसूस करती होंगी या फिर नहीं, या फिर वो मुझे पसंद करती हैं चाहे थोड़ा ही सही। अगर मैं उनकी आइडियल टाइप नहीं हूँ फिर भी बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनकी आइडियल टाइप से बहुत ज़्यादा दूर ना हूँ। और तब तो वो हमारी हीरोइन को गले लगाए हुए था, वो सोचता है पता नहीं कभी मुझे कोई चांस मिलेगा भी या फिर नहीं कि मैं उनकी आइडियल टाइप के हिसाब से हूँ। लेकिन तभी हमें अगली सुबह का सीन दिखा जाता है। तो हमारी एलेट वो सोचती है सच में अपनी स्टेप मदर के साथ डील करना तो बहुत ही ज्यादा थका देने वाला है। और तो और वो मेड जो यहाँ पर आई है ना वो तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उसने थोड़ी देर पहले कहा था तुम एनेक्स छोड़ के नहीं जा सकती और ना ही गार्डन छोड़कर, ग्रैंड डची एक मिलिट्री जोन है तो फिर तुम बाहर नहीं निकल सकती। वो सोचती है पता नहीं ये यहाँ पर किस इंटेंशन से आई हैं, इसी वजह से मैं इसको ऐसे ही इधर उधर घूमने नहीं दे सकती। तो जेनेट उसकी मेड ने कहा था प्लीज कम अज कम मैं सर्वेंट्स के कॉरिडोर में तो जा सकती हूँ ना, मुझे हर लेडी और यंग मास्टर को अटेंड करना है। तो हमारी एनेट ने कहा था बिल्कुल भी नहीं। वो सोचती है जेनेट तो यहाँ पर सिर्फ जासूसी करने के लिए आई है, ये बात कंफर्म है। और मेरी स्टेप मदर वो कह रही थी मुझे कम अज कम मार्केट में तो जाने दो, कम अज कम मुझे एक ड्रेस ही खरीद के दे दो, मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ। और मैंने कहा था नहीं इसका मतलब नहीं। और आखिर मार्शल्स क्या वो यहाँ पर सिर्फ मजे करने के लिए आई है। तो अभी दरवाजे पे दस्तक होती है, तो हमारी नट कहती है क्या कौन है अंदर आ जाओ। तो वहां पर उसका भाई था रफाइल, वो कहता है सिस्टर, वो बड़ा क्यूट सा था। हमारी नट कहती है रफाइल क्या हुआ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है असल में मैं आपको कुछ देना चाहता था। हमारन कहती है क्या मेरे लिए लेकर आए हो। वो कहता है जी बिल्कुल, और एक छोटा सा बॉक्स उसके सामने करते हुए कहता है इसको रख लें। हमारी रन कहती है क्या ये क्या है। वो कहता है ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वेडिंग गिफ्ट है। और वहां पर बहुत ज्यादा क्यूट सी एक हेयर क्लिप थी। हमारी रन कहती है वाओ ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी है। तो रफाइल कहता है क्या आपको ये पसंद आई। एनट कहती है बिल्कुल मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई। हमारा छोटा सा रफाइल कहता है मैंने अपनी अलाउंस को सेव किया था इसको खरीदने के लिए। वो सोचती है गुडनेस मेरे छोटे से भाई ने अपनी अलाउंस को यूज किया मेरे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। वो कहता है इसे मैं आपके बालों में लगा देता हूँ जरा आगे हो जाए। लेकिन हमारी हीरोइन के बालों में एक और हेयर पिन लगी हुई थी। वो कहता है क्या ये आपको हिज ग्रेस ने दी है। हमारून कहती है अच्छा ये वाली हेयर पिन नहीं ये तो मुझे फैडी ने दी है। वो कहता है भाई ने आपको ये दी थी, कितना अजीब है, पहले तो सिर्फ आपको ऐसे गिफ्ट मैं ही दिया करता था। वो कहती है अच्छा लेकिन उन्होंने तो मुझे वेडिंग गिफ्ट के तौर पर ये दी थी। वो सोचती है एक मिनट कहीं इसका मतलब है कि जो सारी की सारी ज्वेलरी मैंने पहले बेची थी वो सारी मुझे रफाइल ने गिफ्ट दी थी और उसके तो मुझे पैसे भी थोड़े मिले थे। मैंने कहा था ये तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी जरा कम है। फिर भी फैडी ने जो मुझे दी है ना उसके अलावा मैंने तो सारी की सारी खो दी है, मैंने सारी की सारी बेच दी थी। तो वो सोचती है उस वक्त तो मुझे पैसे अर्जेंटली चाहिए थे। तो तब वो कहता है चले ना इसको आपके बालों में लगा देता हूँ। हमारी रौन सोचती है रफाइल को अगर पता चला तो वो हर्ट तो नहीं होगा। वो दिल में सोचती है मुझे माफ करना रफाइल लेकिन मेरे पास एनट की मेमोरीज नहीं थी इसी वजह से मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वो तुमने इसको दी थी। तो तब वो उसके बालों में पिन लगाता है। हमारी एनट कहती है थैंक यू रफाइल। वो सोचती है कम अज कम मैं इस हेयर पिन को संभाल के रखूंगी, इसको ट्रायर करूंगी। वो कहती है मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है ना जो कुछ मुझे मिला है उसमें से ये हेयर पिन मेरी फेवरेट है। वो कहता है सच में, लेकिन हिज ग्रेस के बारे में क्या। एनट कहती है क्या उनके बारे में क्या। तो तभी बाहर से दरवाजे के पार कोई लड़की रुकती है, वो थी सिसिलिया। वो कहती है योर ग्रेस मैं अंदर आ रही हूँ, लेकिन अंदर से बातें करने की आवाज आ रही थी। वो सोचती है आवाजें, क्या वो किसी के साथ है। तो जब वो देखती है तो अपने भाई के साथ थी। वो कहता है क्या हिज ग्रेस ने आपको कुछ भी नहीं दिया।
हमारी रोन कहती है देखो ना, एक रिंग, मुझे वेडिंग रिंग मिली है। तो रफाइल कहता है एक वेडिंग रिंग तो स्टैंडर्ड होता है, बस यही दिया उन्होंने आपको। हमारी रोन कहती है ड्रेस, उन्होंने मुझे ड्रेसेस दिए हैं। वो कहता है ड्रेस भी स्टैंडर्ड होता है। हमारी रोन कहती है अरे हाँ, फ्लावर फील्ड, उन्होंने मुझे फ्लावर फील्ड दी थी एक गिफ्ट के तौर पर, तुम्हें पता है। वो कहता है उन्होंने आपको फ्लावर फील्ड दी और उसको गिफ्ट का नाम दे दिया। हमारी रोन कहती है बिल्कुल। तो तब वो गहरी सांस लेते हुए कहता है ओहो सिस्टर, मुझे लगता है उनका कुछ नहीं हो सकता। तो सिस्टर आखिर आप मेरे साथ कैपिटल वापस क्यों नहीं चलती? तो उसकी बात सुनकर सिसिलिया चौंक गई थी। वो कहता है वैसे भी तो आपको ड्यूक काइल पसंद था, है ना? तो सिसिलिया सोचती है ड्यूक काइल, अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने तो कैपिटल के एक न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा था, जहाँ लिखा था मार्कोस फ्रेज की बेटी लेडी एनेट वो तो ड्यूक काइल के साथ अफेयर में है, लेकिन मुझे लगा था ये बेसलेस रूमर है। तो तभी वो सोचती है मुझे ये ना बताना कि वो सच में उन्हीं को पसंद करती है, और उसकी इमेजिनेशन में तो एनेट कह रही थी सिसिलिया मुझे माफ करना, ऐसा लगता है कि मैं कैपिटल में जाकर रफाइल और ड्यूक काल के साथ हैप्पीली रह सकती हूँ, तो मैं चली। वो सोचती है क्लियरली ये तो बहुत बड़ी क्राइसिस है, मुझे कुछ करना होगा। और थोड़ी देर के बाद हमारी हीरोइन बाहर आ गई थी। वो कहती है सर्कुलेटिंग कैरेजेस उनको स्टेबलाइज करना होगा इनवॉय के आने से पहले, तो जरा जल्दी करते हैं। और मुझे लगता है इनवॉय की लॉजिंग उसको भी हमें ऐसे अरेंज करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर को बता दो। तो पैरल पास ही खड़ा था। वो कहता है जी मैम। तो वो कहता है थैंक यू योर ग्रेस, ट्रूली अगर आप यहाँ पर ना होती तो हम क्या कर पाते। लेकिन सिसिलिया उसको बड़ा घूर के देख रही थी, और तभी वो उसको एक कोहनी मारती है। तो बेचारा पैरल वो सोचता है अब मैंने क्या कर दिया, और मुझे लगता है इनका कपल बड़ा अच्छा लगेगा। तो तभी सिसिलिया कहती है सर पैरल, आपको हर ग्रेस से कुछ पूछना नहीं था? तो हमारी अनट कहती है क्या बात है? वो कहता है वेल, आपको पता है ये मेरे एक दोस्त की बात है, असल में उसको एक लड़की पसंद है, और वो तो उसके बारे में बड़ा क्यूरियस है कि आखिर उस लड़की को किस तरह के आदमी पसंद है। हमारी हीरोइन कहती है अच्छा तो ये तो आपकी अपनी स्टोरी हुई सर पैरल। वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, ये मेरी कहानी नहीं है। तो एनेट कहती है सच में आप तो बड़े सस्पिशियस लग रहे हैं, चले बताएं मुझे। वेल हैंडसम, ऑब्वियसली हर किसी को हैंडसम लोग पसंद होते हैं, इसके अलावा उनकी अच्छी बॉडी हो, वो रिच हो और कैपेबल हो। तो सिसिलिया और पैरल सोचते हैं अरे हाँ ये तो ड्यूक की बात कर रही है, लेकिन तभी हमारी हीरोइन कहती है इसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए और उनके साथ रहने में मजा आना चाहिए। वो दोनों कहते हैं क्या मजा? तो हमारी अनट कहती है मैंने कभी भी कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जिसे किसी ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद ना हो जो कि फन करता हो। तो सिसिलिया कहती है अच्छा ये बात है, लेकिन बाकी लड़कियों की छोड़ें, योर ग्रेस आपकी आइडियल टाइप कौन सी है? हमारी अनट कहती है अच्छा मेरी। वो सोचती है मेरे लिए, और तभी उसे हमारे ड्यूक का ख्याल आता है। वो सोचती है कोई ऐसा जो हर वक्त मेरे बारे में सोचता हो, जो कि मुझसे अच्छे से बात करे और जो मेरे लिए गिफ्ट तैयार करे, जैसे कि फ्लावर फील्ड। और जब हमारे हीरो ने उसे फ्लावर फील्ड गिफ्ट दी थी ना, उसे बहुत अच्छा लगा था। तो ड्यूक कहता है आपने मेरी हेल्प की थी, इस बार मैं आपकी हेल्प करूंगा, प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दे। तो तब हमारी हीरोइन कहती है मुझे कोई ऐसा अच्छा लगता है जो वार्म और जेंटल हो। और वो दिल में सोचती है बिल्कुल लोइस की तरह, और उस वक्त वो उसको सोचते हुए ब्लश कर रही थी, लेकिन सिसिलिया और पैरल दोनों को पता नहीं था कि वो हमारे ड्यूक की बात कर रही है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।